आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। हम ये विज्ञान की सीरीज शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा नॉल एवं रुस्का, ऑप्शन बी हमारा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी हमारा लोवेनहोक, ऑप्शन डी हमारा सी वी स्वैनसन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये है नाल एवं रुस्का, नाल एवं रुस्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए है एक एंगस्ट्रोम, 10 एंगस्ट्रोम, ऑप्शन सी हमारा 9.8 एंगस्ट्रोम, ऑप्शन डी हमारा 9 एंगस्ट्रोम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा 9.8। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ये हमने मॉक टेस्ट शुरू किया है दोस्तों। चलिए आप बताना इस सीरीज में आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। चलिए और आपको इसी से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सी गैस पायरो गैलोल की क्षारीय विलयन में से गुजरने वाली बादामी घोल बनाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हल्दी किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त की जाती है? हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद, ऑप्शन बी है सुखाया हुआ मूल, ऑप्शन सी है सुखाया हुआ फल, ऑप्शन डी है बीज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ प्रकंद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। दोस्तों आप ये मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हैं। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर कम समय में अधिक क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? ऑप्शन ए भेड़ बकरे का मांस, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी है वनस्पति उत्पादक, ऑप्शन डी है गोमांस, गोमांस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है वनस्पति उत्पादन, वनस्पति उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी है ईथर, ऑप्शन डी है बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है पारा। ऊष्मा का एक बहुत अच्छा चालक है, यह है पारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 19 से 21 दिनों की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि। ऑप्शन नंबर बी है मानव की लाल लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल, ऑप्शन सी है हमारा रंजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म, वह है अवधि जिसे दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मलेरिया पैराडाइस के एक विखंडन जनन चक्र के पूरा होने की अवधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन नंबर सी, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिसके दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को
के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उल्का, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्कापिंड, ऑप्शन डी है क्षुद्रग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह है क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वो। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन बी है चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन सी है चांदी पर क्लोराइड लेप का लेप होने बन जाने के कारण, ऑप्शन डी है चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दें। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी, चांदी पर ऑक्सीजन के लेप के बन जाने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 10 देखते हैं। सॉरी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। पारसेक है, पारसेक किस, पारसेक की इकाई क्या है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबक के बल की। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। यह हमारा पारसेक इकाई है दूरी की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दें। यह हमारा ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हॉप हॉपकिंस ने, ऑप्शन बी राउंटजन ने, ऑप्शन सी मार्कोनी ने, ऑप्शन डी है मोर्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये हमारा क्या था? राउंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, राउंटजन ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, बी ऑप्शन है 0 से 1.5 कार्बन, सी ऑप्शन है 0.1 से 0.4% कार्बन, ऑप्शन डी है 0.01 से 0.04% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 से 0.5 से 0.1, जो 0.5 से 1.5% कार्बन कठोर स्टील में होता है। चलिए दोस्तों, आप एक क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गोल्ड मेंढक गोल्ड ब्लेडेड एनिमल है, यह है सही गलत उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर ए, यह सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना के चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारीहीनता होता है। दूसरा बी ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी ऑप्शन है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना से अत्यल्प है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, अत्यल्प मतलब ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, बी ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिनिधित्व जुड़ जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा कंप्यूटर का एक अद्वितीय प्रारूप है, ऑप्शन डी हमारा नाभिक के अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठन का हार्डवेयर घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना
जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठिता हो जड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलती ही जाती है, निकलने लगती है, क्यों? ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी है वायु दाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी है अत्यधिक भार के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह वायु दाब में कमी होने के कारण स्याही निकलने लगती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए है जे रॉबर्ट हीमर, ऑप्शन बी है बर्नर बार्क ब्रोन, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी है सैमुअल कोहेन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट हीमर ने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसकी सोडियम या पोटेशियम का लवण है? ऑप्शन ए है दीर्घ श्रृंखला मानव क्लोरोफिलिक अम्ल, सी बी ऑप्शन है गिल साराल, ऑप्शन सी है दीर्घ श्रृंखला डाइवो ब्रोलिसिस अम्ल, ऑप्शन डी है दीर्घ श्रृंखला ट्राइकोबोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ श्रृंखला मानो कार्बिक्स क्लिक्स अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एंजाइम है एक बसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बसा एक प्रोटीन है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए बर्नस ब्राउन ने, ऑप्शन बी है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन डी है सैमुअल कोहेन ने। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें दोस्तों। ये है हमारा बर्नर बॉन ब्राउन ने। चलिए दोस्तों, आगे आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापने का, ऑप्शन बी है तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन सी है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन डी है ताप को विद्युत में बदलना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताप को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है ताप को स्थिर रखना। चलिए दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, और बगल में घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर में के कारण बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह टार्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी टार्टिक अम्ल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रेडिएटर का कार्य है रेडिएटर का कार्य है, ऑप्शन ए इंजन को गर्म करना, ऑप्शन बी तापीय विवरण को रोकना, ऑप्शन सी है इंजन को ठंडा रखना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को ठंडा रखना, इंजन को ठंडा रखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोफोन, ऑप्शन बी है डिक्टोफोन, ऑप्शन सी है ग्रामोफोन, ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर बी, यह है डिक्टोफोन। दोस्तों, ये हमारे विज्ञान के 25 क्वेश्चन थे। चलिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप ये कितने क्वेश्चन राइट हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारे विज्ञान की कितनी तैयारी है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम, ये जीएस आ जाता है। चलिए दोस्तों, तो विज्ञान था, अभी जीएस की देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81, संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, ऑप्शन बी है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी है कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन डी है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है हमारा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है कार्यपालिका, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल है, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। दोस्तों आप एक क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी निधि से किया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी भारत की आस्मिक आस्मिकता निधि से, ऑप्शन डी है लेखा अनुदान से, ऑप्शन सी डी है राजकोष से। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है हमारा, चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है हमारा राजकोष से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। आर्य और आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, ऑप्शन ए है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था, ऑप्शन बी वे अधिक लंबे और बलवान थे, ऑप्शन डी है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ऑप्शन नंबर डी है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यह वे अधिक लंबे और बलवान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्लड़, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है राजा राव। गीत गोविंद के क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर दिए कमेंट बॉक्स में। यह है गीत गोविंद के लेखक हमारे जयदेव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अभियान नहीं है? ऑप्शन ए है निश्चितता का अधिनियम, ऑप्शन बी है सरलता का अधिनियम, ऑप्शन सी है सुविधा का अधिनियम, ऑप्शन डी है किफियता का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यह है निश्चितता का अधिनियम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक परम विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी स्थगित प्रस्ताव, ऑप्शन सी है बजट प्रशस्त्र, ऑप्शन डी है किसी विधेयक का निरूपण। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है हमारा, यह स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम। एकाधिकार शक्ति के मात्रा को मापना होता है फर्म। ऑप्शन ए है के समान लाभ में के रूप में, ऑप्शन बी है के अधिसामान्य लाभ के रूप में, ऑप्शन डी सी है के सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है कि विक्रय कीमत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी के मूल्य के सामान्य और अधिसामान्य दोनों के लाभों के मूल्य। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है एसपी सेन वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है के वी सुंदरम, ऑप्शन डी है सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यह है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 88 का आंसर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन ए है हमारा नवजीवन, ऑप्शन बी है गुजरात टाइम्स, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी है जनसत्ता। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यह है जनसत्ता। क्वेश्चन नंबर 89 का है डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है समदाब रेखाएं, जो आइसोर कहते हैं इसे। ऑप्शन बी है समवर्षा रेखाएं, ऑप्शन सी है समलवण रेखाएं, ऑप्शन डी है समताप रेखाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर दिया कमेंट बॉक्स में, ये ऑप्शन नंबर ए समतल रेखाएं, जिसे आइसोबार भी कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है सेंचुरी, ऑप्शन सी है सामाजिक वन, ऑप्शन डी है नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है सेंचुरी, सेंचुरी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती हैं बंगलुरु में, हैदराबाद में, चांदीपुर में, श्री हरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है हैदराबाद में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है जिन्हें 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न से सम्मानित किया? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी प्रेरणा प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर दिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर बी, यह है प्रणब मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किस फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री 2019 से सम्मानित पुरस्कार किया गया? ऑप्शन ए बजरंग भूटिया, ऑप्शन बी है सुनील छेत्री, ऑप्शन सी है गुरमीत सिंह बंधु साधु, ऑप्शन डी है सुब्रत पाल। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनील छेत्री, सॉरी सुनील छेत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम अब, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। चलिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका राष्ट्रपति का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति का नाम क्या है जो भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे? निकोलस मांडा बायो, ऑप्शन बी है सिरिल रामफोसा, ऑप्शन सी है स्टॉक एम्बरसन, ऑप्शन डी है रेगिनाल्ड डॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है श्री राम फोसा, जो हमारे गणतंत्र दिवस पर आए थे 70वें। चलिए चलिए दोस्तों, न्यूजीलैंड के इवेन चैटफील्ड द्वारा 27 जनवरी 2019 को किस खेल से संवर्धित हुए? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये है क्रिकेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 27 जनवरी 2019 को भारत का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एकीकृत रिफाइनरी का विस्तार परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन नंबर 98 का है, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पड़ता है? नागपुर, लखनऊ, कोच्चि, रांची में। 98 का आंसर है हमारा, कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है कोच्चि में, यह है कोच्चि में। चलिए दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2019 को तमिलनाडु में पहली बार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी? क्वेश्चन नंबर, यह है ऑप्शन नंबर
ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी सैलसम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है मदुरई। क्वेश्चन नंबर 99 का ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है मदुरई। मदुरई, मधुरी मधुरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं 100 क्वेश्चन। वह रेलवे डिजाइनिंग जनवरी 2021 में करा लिया। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। चलिए दोस्तों, वह रेलवे डिजाइन डिवीजन जिसने 28 जनवरी 2019 को आरटीसी द्वारा संयोजित ट्रेन स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के में स्वच्छ के लिए प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी उत्तर रेलवे, ऑप्शन डी है पूर्वी रेलवे। ये ना। चलो दोस्तों अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों वहाँ पे क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सुझाव देना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है बैठे इस क्लास में। चलिए दोस्तों, ये आपका मॉक टेस्ट था जिसमें कि 25 क्वेश्चन मैथ के थे, उसके सॉरी विज्ञान के थे, और 25 क्वेश्चन ओल्ड जीके के थे। चलिए दोस्तों, अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। धन्यवाद दोस्तों।